नमस्ते। आज बात करते हैं एक ऐसी गंभीर स्वास्थ्य समस्या की, अल्कोहलिक लिवर डिजीज, जिसके बारे में अक्सर लोग बात करने से कतराते हैं या जिसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो चलिए आज इस पूरी प्रक्रिया को, इस बीमारी को आसान भाषा में समझते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो हम समझेंगे कि हमारा लिवर इतना ज़रूरी क्यों है। फिर देखेंगे कि शराब इसे कैसे और किन-किन स्टेजेस में नुकसान पहुंचाती है। और हाँ, ये भी जानेंगे कि आखिर कितनी ड्रिंकिंग रिस्की होती है। और सबसे ज़रूरी बात, क्या इस नुकसान से रिकवर किया जा सकता है। और आखिर में कुछ बहुत ही ज़रूरी चेतावनियों पर भी नज़र डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। बीमारी की बात करने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारा लिवर आखिर करता क्या है। मतलब ये हमारे शरीर के लिए इतना जरूरी क्यों है। तो ये जो अल्कोहलिक लिवर डिजीज है या ALD है, इसका सीधा सा मतलब है शराब की वजह से लिवर को होने वाला डैमेज। इसको ऐसे समझिए कि लिवर हमारे शरीर का एक सुपर फिल्टर है। जब कोई ज़रूरत से ज़्यादा शराब पीता है तो ये फिल्टर समझ लीजिए जैम होने लगता है और धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है। और देखिए, लिवर कोई मामूली अंग नहीं है, ये तो शरीर का एक पावर हाउस है। इसके कुछ मुख्य काम देखिए। ये खून में से सारे टॉक्सिन्स मतलब जहरीले पदार्थ हटाता है, खाना पचाने के लिए बाइल बनाता है, एनर्जी को स्टोर करके रखता है, और तो और बीमारियों से लड़ने के लिए और खून का थक्का जमाने के लिए जरूरी प्रोटीन भी यही बनाता है। तो सोचिए, जब लिवर पर असर पड़ता है तो ये सारे जरूरी काम ठप पड़ जाते हैं। तो सवाल ये है कि शराब लिवर को नुकसान पहुंचाती कैसे है। देखिए, ये कोई एक दिन की बात नहीं है, ये एक धीमी प्रक्रिया है जो आमतौर पर 3 स्टेज में होती है। चलिए एक एक करके इन स्टेज को देखते हैं। पहला स्टेज है फैटी लिवर, जिसे स्टीटोसिस भी कहते हैं। दूसरा है अल्कोहलिक हेपेटाइटिस और तीसरा और सबसे गंभीर है सिरोसिस। एक बात याद रखने वाली है, हर अगला स्टेज पिछले वाले से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। ये समझना जरूरी है कि ये बीमारी कैसे एक स्टेज से दूसरे में बढ़ती है। अब आते हैं पहले स्टेज पर, फैटी लिवर। और पता है सबसे खतरनाक बात क्या है कि ये स्टेज अक्सर बिल्कुल खामोशी से आता है। कोई लक्षण नहीं, कुछ महसूस नहीं होता, मतलब नुकसान शुरू हो चुका है लेकिन इसका पता ही नहीं चलता। लेकिन एक अच्छी खबर भी है, अगर इस स्टेज पर शराब पीना बंद कर दिया जाए तो लिवर पूरी तरह से ठीक हो सकता है। ये रिवर्सिबल है। लेकिन अगर शराब पीना जारी रहता है तो आता है दूसरा स्टेज, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस। अब शरीर सिग्नल देना शुरू करता है, लिवर में सूजन आ जाती है। इसके लक्षण हो सकते हैं जैसे जी मिचलाना, उल्टी होना, पेट में दर्द और त्वचा और आंखों का पीला पड़ना, जिसे हम पीलिया या जॉन्डिस कहते हैं। कमजोरी और थकान तो जैसे हर वक्त रहती है। ये एक बहुत सीरियस कंडीशन है जो जानलेवा भी साबित हो सकती है। और फिर आता है तीसरा और आखिरी स्टेज, सिरोसिस। ये वो पॉइंट है जहां से वापसी बहुत मुश्किल है। इसमें होता क्या है कि लिवर के जो हेल्दी टिश्यू होते हैं उनकी जगह स्कार टिश्यू, मतलब एक तरह के घाव के निशान ले लेते हैं। इससे पेट में पानी भर सकता है, कंफ्यूजन या कोमा की स्थिति बन सकती है और ब्लीडिंग का खतरा बहुत बढ़ जाता है। और सबसे अहम बात, ये एक इरिवर्सिबल कंडीशन है, मतलब जो डैमेज हो गया वो हो गया, उसे ठीक नहीं किया जा सकता। तो हमने ये तो देख लिया कि बीमारी कितनी गंभीर है और कैसे आगे बढ़ती है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल उठता है वो ये है कि आखिर कितनी शराब बहुत ज्यादा होती है। मतलब वो लाइन कहाँ है जिसके बाद रिस्क शुरू हो जाता है। चलिए अब इसी को समझते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि मैं तो बस थोड़ा सा पीता हूँ, पर यह थोड़ा सा या बहुत ज्यादा होता कितना है। चलिए देखते हैं कि मेडिकल गाइडलाइंस इस बारे में क्या कहती हैं। तो सबसे पहले तो ये समझना होगा कि एक स्टैंडर्ड ड्रिंक का मतलब क्या होता है, क्योंकि एक ड्रिंक का मतलब एक पूरा ग्लास नहीं होता। जैसा कि इस टेबल में देखा जा सकता है, बियर का एक स्टैंडर्ड ड्रिंक लगभग 330 ml होता है, वाइन का करीब 150 ml और हार्ड लिकर जैसे विस्की या वोडका का सिर्फ 45 ml। तो ये साइज पर नहीं बल्कि उसमें मौजूद अल्कोहल की मात्रा पर निर्भर करता है। और इन सभी स्टैंडर्ड ड्रिंक्स में एक चीज कॉमन है, वो है 14 ग्राम्स। हर स्टैंडर्ड ड्रिंक में, चाहे वो बियर हो, वाइन हो या स्पिरिट्स, लगभग 14 ग्राम शुद्ध अल्कोहल होता है। यही वो नंबर है जिसके आधार पर सब कुछ कैलकुलेट किया जाता है। तो अब आते हैं रिस्क पर। हेल्थ गाइडलाइंस के मुताबिक महिलाओं के लिए एक दिन में 1 स्टैंडर्ड ड्रिंक से ज्यादा और पुरुषों के लिए एक दिन में 2 स्टैंडर्ड ड्रिंक से ज्यादा पीना रिस्की माना जाता है।
और ये अंतर इसलिए है क्योंकि बायोलॉजिकली पुरुषों और महिलाओं का शरीर अल्कोहल को अलग-अलग तरीके से प्रोसेस करता है। अच्छा, तो हमने प्रॉब्लम समझ ली, कारण भी जान लिए। अब सबसे जरूरी सवाल, क्या इस डैमेज को ठीक किया जा सकता है? क्या रिकवरी का कोई रास्ता है? तो अच्छी खबर यह है कि हाँ, बिल्कुल है। देखिए, यहाँ से दो रास्ते निकलते हैं। अगर कोई ज्यादा शराब पीना जारी रखता है तो रास्ता सीधे हेपेटाइटिस और सिरोसिस की तरफ जाता है। कैंसर का खतरा बढ़ता है, इम्यूनिटी कमजोर होती है। लेकिन अगर शराब पीना बंद कर दिया जाए या बहुत कम कर दिया जाए तो दूसरा रास्ता खुलता है। फैटी लिवर का डैमेज पूरी तरह से ठीक हो सकता है, गंभीर बीमारी का खतरा कम हो जाता है और ओवरऑल हेल्थ में सुधार होता है। मतलब एक फैसला पूरी कहानी बदल सकता है। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत के कुछ सबसे जरूरी पॉइंट्स, कुछ जरूरी स्वास्थ्य चेतावनियों को एक बार फिर से देख लेते हैं। ये कुछ बातें हैं जिन्हें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। पहली, शराब का कोई भी गारंटीड सेफ लेवल नहीं होता। दूसरी, बिंज ड्रिंकिंग मतलब एक ही बार में बहुत ज्यादा पीना बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तीसरी, अगर किसी को पहले से ही लिवर की कोई समस्या है तो थोड़ी सी शराब भी उसे बहुत बिगाड़ सकती है। और चौथी और सबसे ज़रूरी बात, अगर लगातार थकान, पीलिया या पेट में दर्द जैसे लक्षण दिखें तो उन्हें नज़रअंदाज न करें और तुरंत डॉक्टर से मिलें। तो हम इस बातचीत को यहीं एक सवाल पर छोड़ते हैं। इन सभी जोखिमों और सच्चाइयों को जानने के बाद ये सोचना वाकई ज़रूरी है कि एक हेल्दी लाइफ में शराब की क्या जगह होनी चाहिए, या होनी भी चाहिए या नहीं।